इसलिए कीर्तन करो। ओ पिताजी वाणी से शब्द न निकले ना तो स्मरणम, भगवान का पड़े पड़े स्मरण करते रहो। ये सब भक्ति है ना पिताजी, ये सब मानसिक हैं। मन नहीं लगे तो तन को लगाए दो, आलस आए नींद आए तन से सेवा करो, इससे शरीर शुद्ध होता है। पिताजी पाद सेवनम, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करो, बढ़िया मिलाओ, बढ़िया दही के द्वारा। ये दही है ना पंचामृत, ये भगवान का साबुन है, इसलिए तो देवताओं को हम नवाते हैं ना पंचामृत से। इस दही में, दूध में, घी में, शहद में और चीनी में, बाद में सबके बाद में बूढ़ा लगाते हैं ना, उससे मलते हैं, कहीं महल रह गया तो ठाकुर जी की प्रतिमा चमकने लगेगी। ये साबुन है, तो उनकी सेवा करो, ठाकुर जी की अर्चना करो, वंदना करो। सेवा नहीं कर सकते तो केवल वंदन करो बैठे बैठे। अरे कुछ नहीं कर सकते, दास बन जाओ, सखा बना लो, आत्म निवेदन समर्पण कर दो, तेरा तुझको अर्पण। बोल तो रहे हो पर सच्चे मन से करियो। ये सब आपका ही है सेठ जी, सब आपका है महाराज, हमारा क्या है। तो फिर हमारा है, बोले हाँ आपका ही है। तो फिर हम, आप बाहर चलो, हम ही रहते, बोले हमारे ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज। अरे आपकी तो नियत ही खराब हो गई, हमने वाणी से कहा तो कहे ना कुछ और है, करना कुछ और। भगवान से कह रहे हो तो सच्चा कहो। ये दुनियादारी के व्यवहार में तो ठीक है, अच्छी बात है, पर भगवान से कह रहे हो कि तुम्हारा है तो भगवान को देना नहीं है, पर भाव यही बनाए रखो कि इसके मालिक भगवान हैं, मैं तो माली हूं, तो भटकेंगे नहीं, इसमें आसक्ति नहीं होगी, इसका अभिमान नहीं होगा कि हम बड़े धनाढ्य हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सुंदर हैं, इसका अभिमान नहीं होगा, और इसमें आसक्ति नहीं होगी। लाभ ही लाभ है, तुम्हें सेठ तुम ही बजोगे, तुम्हारे खाते को कोई छू नहीं सकता है, नॉमिनी नहीं बनाया है, तो कोई बाद में भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। अब वो निर्णय हो जाए वो बात अलग है, इसलिए तुम उसके मालिक रहोगे, पर अपना मालिक तो रहोगे, इसका भार बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका दोष बिल्कुल नहीं आएगा। चूड़ी रखो, हार रखो और मालपानी हो, पर बेटा तुम्हारा ही है जी, बल लेना जब जब हम चले जाएं तब। इसको अपना नहीं मानना है, ये बिल्कुल दिल दिमाग में जमा लेना है, ये हमारा नहीं है, क्योंकि शरीर ही हमारा नहीं है, तो ये क्या हमारा होगा। सच्चे बच्चे बहू बेटा होंगे तो उससे ममता उनकी रहेगी नहीं। आप किसी को भी दो माँ जी, और मुझे आशीर्वाद दो, आपकी सेवा करूं, बस आपके लिए धन दौलत मिल जाए, सास की चूड़ी मिल जाए, हार मिल जाए, कुछ नहीं है, आशीर्वाद नहीं मिला तो तुम्हारे हाथ में कंगाली लगी है, समझ लो। केवल 2 बिछिया पर्याप्त हैं, और किसी की जरूरत है नहीं है ज्यादा। काय को खतरा ज्यादा पालते हो, आजकल पहन के आओ तो गर्दन भी संकट में पड़ जाती है, बगल में ही मैं कथा करने आया बाबूजी, संबलपुर में 1999 में कथा थी। 13 अक्टूबर से 18 तक, 19 तक, मुझे आज भी याद है। 21 अक्टूबर को मैं लौट के जा रहा था, तो मैं 2 टायर में यात्रा कर रहा था, तो माता जी थी, कथा सुन रही हैं वो। कल्याणी माता जी, उन्हें 2.5 तोले की सोने की चैन बनवा करके मुझे दी, बोले बेटा इसको पहनना था। ठीक है, तो मैं बनियान पहने था और लेटा था, मोबाइल थे नहीं तब। एक मेरे पास में ही सैर कर रहे थे जालान जी, और जालान परिवार में कथा थी मेरी, वो दूसरे शहर के थे।
पर बहुत देर से वो देख रहे थे, बड़े अच्छे थे। बोले पंडित जी एक बात कहूं? मैंने बोलो। ये दो लड़के जो दूसरी जगह बैठे हैं ना, आप सो रहे थे तो आपके गले पे इनकी दृष्टि है। तो मुझे कोई पता नहीं, मैंने मतलब क्या है? नहीं नहीं, आप सोइए तो सोच समझ के सोइए, कथा करके आ रहे हो ना। मैंने हाँ, जब से आप सोए हैं ना तो मैं जागता रहा, ये लड़के मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले आप कथा करके आए हो तो ये लड़के ठीक नहीं हैं। उन्होंने पूरी बात बताई और आपके चैन के लिए खतरा है, और चैन है तुम्हारी मोटी, और यदि कहीं ये काट के भगे तो जाएगी, और काट के नहीं यदि छीन करके भगे तो गर्दन भी जाएगी नहीं, लेकिन चोट आएगी। देखो मैं नहीं पहनता हूं कभी भी, इसलिए क्योंकि कभी कभी ये खतरा पड़ जाता है। फिर मुझे नींद नहीं आई, मैंने बड़ा खतरा है भाई, ये तो माता जी ने बड़ी श्रद्धा से दिया है, ये कहाँ का झंझट पाल लिया। मैं सत्य कहूं आपके लिए, इतनी अंगूठी चैनें खूब मिली और मिलती हैं, मैं उस दिन से चैन कभी पहनता ही नहीं हूं, केवल कंठी पहनता हूं। मैंने कि तोड़ के ले जाएगा तो तुलसी की तो ले जाएगा, और क्या ले जाएगा, इसको कोई ले जा नहीं सकता। ऐसी चीज हम क्यों पहने जो दूसरा परेशान हो, हम भी परेशान। इसलिए पहले कह देता हूं, देखो चैन पहनूंगा नहीं मैं, ठीक है, तुम्हारा भाव है पहनाओ, इसलिए मैं पहनूंगा नहीं। तो भाई ठीक है, बच्चे पहने अच्छी बात है, पर जो तुम 80 वर्ष की हो, तुम 60-70 वर्ष की हो, तो लड़ तो सकती नहीं, कान में उपटा के ले जाएगा सो ये बाला भी गया, झुमकी भी गई और कान भी मिटर गए। काय को झंझट करते हो? बढ़िया नथ पहनोगे, कोई झटका लेकर के ले गया तो हो गया, बन गए सुपड़ खा। ऐसी चीज क्यों पहने हम? बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं। कंठी पहनो, माला जपो, बेटा तुम पहनो, बोलो राधे 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 राधे। इसलिए ऐसी चीज न पालिए जो हमको चिंता दे, चिंता न करने दे। पिताजी ये सब मैंने सीखा है। अच्छा ये बात है, बेटा जरा अंदर जाकर के गुरुजी को भेजियो। संडा मटक जी आगे, शुक्राचार्य जी के 2 बेटा हैं, ऐसी ताड़ना लगाई। तो मेरे बच्चे को ये सिखाते हो? बोले ना, हमने तो कभी सिखाया ही नहीं। तो कोई और सिखाता ले? बोले ना, पर प्रणीतम न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने पढ़ाया नहीं, दूसरे ने पढ़ा नहीं, तो कैसे? बोले जाके नैसर्गिक गुण हैं जी। अंत में जाकर के मारने का प्रयास किया इसको, प्रहलाद को। एक श्लोक में मैं आपको बता दूं, इतने जुल्म ढाए महाराज, पर प्रहलाद की रक्षा स्वयं सच्चिदानंद हरि कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रत्यक्ष भगवान कभी आते नहीं, पर किसी न किसी रूप में भगवान ही आते हैं। कभी मित्र बन के, पड़ोसी बन के, रिश्तेदार बन के, गुरु बन के, चेला बन करके आ जाते हैं। आप जा रहे हो, सत्य कह रहा हूं, परम भक्त हो, बिल्ली बन के निकल पड़े, रास्ता लांग दी, यहां से नहीं दूसरी जगह से चलो। आप जा रहे हो, छींक दिया किसी ने, वो भगवान का ही रूप है, रुक जाओ, घटना घटने वाली है। मानो तो हर इंसान ही भगवान का रूप है, संकेत वही कर रहा है, पर वो संकेत किसको मिलते हैं? जो मेरे समर्पित हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे समर्पित हैं, मैं उन्हीं को संकेत करता हूं, हर किसी को नहीं करता। जो पुत्र है, मां उसी को संकेत करती है, बेटा सावधान रहना, दूसरे से हमको क्या लेना देना। और कहीं हमने कहा वो उत्तर देने लगा तो। इसलिए यहां पर जो जुल्म ढाए वो बड़े विकट हैं। दिग्गजई दंत सूकैश्च अभिचारावपात नहीं, माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैः अभोजन। हाथियों से कुचलवाया प्रहलाद, छोड़ नारायण का नाम, पर वारी सच्ची लगन निष्ठा ये है। जब रिश्ता बनाओ तो पक्का बनाओ, जो होगा देखा जाएगा, पर साथ नहीं छोड़ेंगे। वाह क्या बात है। एक तरफ कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के मित्र बनकर के, एक तरफ कर्ण खड़ा हुआ है दुर्योधन का मित्र बन के, पर दोनों की मित्रता को देखिए, एक तरफ कृष्ण खड़े हो गए तो अर्जुन को जिता के ही छोड़े। यह है मित्रता।
एक तरफ कर्ण खड़ा हो गया, जानता है कि हारेगा दुर्योधन, पर हारे को सहारा मैं बनूंगा, भले ही मरना पड़े पर मित्रता नहीं तोड़ूंगा। यह जानते हुए भी कि मेरा मित्र हारेगा मरेगा और मैं भी मरूंगा, पर मित्रता निभाने के लिए खड़ा हो गया। एक जिता के छोड़ा और ये जीते जी छोड़ करके चला गया कर्ण। दोनों की मित्रता कितनी अद्भुत है, न कृष्ण कम है न कर्ण कम है, इसलिए किसी का साथ निभाओ तो ऐसे निभाओ। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम नहीं छोड़ा, जहर खिलाया, सर्पों से डसवाया, पहाड़ से गिराया तो जल में डुबा दिया, वहां भी ठाकुर जी ऑक्सीजन दे रहे हैं। होलिका बुआ आई, दुसल्ला ओढ़ करके बैठ गई, पर प्रहलाद पर दुसल्ला गया और प्रहलाद की जगह होलिका धू धू करके जल के राख हो गई। बोलो बंसी वारे की जय। उसी समय से हम लोग सब होली का त्योहार मनाते हैं बड़े धूमधाम से। होली का अर्थ है हम किसी के होली है। तो होली का त्योहार तो आ ही गया है, एक होली का आनंद भी ले ले। इसलिए एक सखी ने बड़ा सुंदर भाव दिया होली का। होली खेलने चले कन्हैया कहाँ, ब्रज वृंदावन की बड़ी फेमस होली है, पर होली कहाँ खेलने, बोले जमुना के किनारे। ये जमुना का तट क्या, बोले जमुना भक्ति स्वरूपा है और भक्ति के तट पे ही जीव गोपी ये भगवान कृष्ण की हो सकती है। काना चाल रे जमुना रे तट पर के, होली कान्हा चाल